गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण का। गोली दर्पण क्या होता है? कोई भी खोखला गोला लेना है कांच का, जैसे बल्ब होता है, और उस खोखले गोले को अगर कहीं से हम कट कर दें तो जो बचा हुआ भाग रहेगा वो कहलाएगा गोली दर्पण। कोई खोखला गोला लेना है जो अंदर से खाली हो, जैसे बल्ब हो गया, उसका एक हिस्सा काट लेना है। इस हिस्से को काटेंगे तो दो टुकड़े बन जाएंगे, एक ये और एक ये हिस्सा, ये हिस्सा दोनों कहलाएगा गोली दर्पण। अब गोली दर्पण में आपको रेडियस, फोकस और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यही चार चीजें पढ़नी है। और इन चार चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसी को हम चारों को जल्दी जल्दी देखेंगे और इसमें क्या रिलेशन है वह भी देखेंगे। देखिए, जो गोली दर्पण बनेगा ज्यादातर दो ही पूछता है। एक पूछता है कनकेव यानी अवतल, दूसरा पूछता है कन्वेक्स यानी उत्तल। तो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव दर्पण क्या होता है? जो कटा हुआ भाग था, अगर उसे हम बाहर से पॉलिश कर दें, ऐसे मटेरियल लगा दें जिससे ये जो है बाहर वाला हिस्सा बंद हो जाए, चिकना हो जाए। ज़्यादातर मरकरी और मरकरी जो है यूज करते हैं, पारा यूज करते हैं इसको पॉलिश करने के लिए, तो ये जो है मिरर का हो जाता है। अगर बाहर का हिस्सा पॉलिश कर दें और अंदर का हिस्सा छोड़ दें, यानी इस तरह से धंसा हुआ पोर्शन, ये वाला हिस्सा खाली हो और ये हिस्सा पॉलिश किया हो, तो ऐसे मिरर को बोला जाएगा कनकेव यानी अवतल। और वहीं अगर अंदर का हिस्सा पॉलिश कर दें और बाहर का हिस्सा छोड़ दें, तो ऐसे मिरर को बोला जाएगा कन्वेक्स या उत्तल। उत्तल मतलब उभरा होता है, अवतल मतलब धंसा हुआ होता है। अवतल लेंस क्या है? अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया है, अंदर छोड़ा गया है। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, बाहर छोड़ दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला क्या है? फोकस दूरी क्या होता है? फोकस पहले देख लेते हैं, फिर फोकस दूरी बाद में। फोकस क्या होता है? कोई भी मिरर हो और उस पे कहीं से भी लाइट डालेंगे तो ये लाइट इस मिरर से टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो किसी एक बिंदु पर सब की सब लाइटें आके एकत्रित होने लगेंगी। इस इकट्ठा होने वाले बिंदु को बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। और यहाँ जो पोल होता है, उस पोल से यहाँ की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। कितना समझ में आया? इसको देख लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए, शुरू में कहा हमने कि जब मिरर बनेगा तो किसी खोखले गोले का ही टुकड़ा होगा, तो इस खोखले गोले का कोई त्रिज्या होगा। इसी खोखले गोले की त्रिज्या को ही इस मिरर का यानी दर्पण का त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से दिखाते हैं। और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कुछ और नहीं, यही जो गोले का त्रिज्या था यही इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए, फोकस हम लोगों ने समझ लिया कि जब भी लाइट गिरेगी, कहीं से भी गिराएंगे तो वह एक बिंदु पर आके इकट्ठी होगी, उसी बिंदु को बोलते हैं फोकस। और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है, जो फोकस होता है वह रेडियस का आधा होता है। एक सवाल देख लेते हैं इस पे। यदि अवतल दर्पण की ध्रुव से दूरी
15 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि दर्पण से, यानी पोल जो है, पोल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ये वक्रता केंद्र से होके और इस मिरर के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है उसी को बोलते हैं, जो जिस बिंदु पर काटती है उसको पोल कहते हैं। और इस जो लाइन जो वक्रता केंद्र से जा रही है और इस पोल से होके जा रही है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। तो देखिए दिया क्या है, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक अवतल दर्पण की ध्रुव से दूरी 15 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्रुव से दूरी जो दिया है, सॉरी यहां पर फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालना होगा। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पोल से केंद्र की दूरी दे रखा है 15 सेमी, यानी दिया क्या है आर, आर का वैल्यू दे रखा है 15 सेमी, तो हमें निकालना है एफ। तो एफ बराबर होता है r/2 या 15 के बटा 2, या कट करेंगे तो 7.5। ये हो गया आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉरी क्वेश्चन लिखने में ही गलती हो गया है, सॉल्यूशन सही था, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया। यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो फोकस दूरी निकालना है r बराबर f बराबर r/2 15 बटा 2, यह आएगा 7.5 सेमी। क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला। आइए अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी को। चिन्ह परिपाटी मतलब क्या होता है कि कब वस्तु का जो है प्लस साइन लेना है और कब माइनस साइन लेना है। मतलब जैसे कोई मिरर है और मिरर के सामने कोई वस्तु रखा गया है, तो इस वस्तु का जो इमेज बनेगा, यानी जो इसका इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्र बोलते हैं। चित्र, जो इसका चित्र बनेगा कब प्लस बनता है कब माइनस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अगर वस्तु ऊपर रखी है और ये लाइट परावर्तित होने के बाद ऊपर कहीं कट करेगा या इस साइड कट करेगा तो वहां चिन्ह लिया जाएगा प्लस। अगर परावर्तित होने के बाद नीचे नीचे जो है लाइट कट करता है तो वहां पर लिया जाता है माइनस। जैसे यहाँ पर देख लें हम लोग, कोई वस्तु ए बी रखा हुआ है और यह लेन अवतल जो है दर्पण है, इससे टकराने के बाद लाइट नीचे आ गई, तो नीचे आने के बाद हम देख रहे हैं या नीचे कट कर रहा है। अगर नीचे कट करेगा तो यहीं पर इमेज बनेगा और इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा और ये चिन्ह लिया जाएगा माइनस, यानी जो भी लिया जाएगा, इमेज को भी से दिखाते हैं, ये निगेटिव लिया जाएगा। बाईं तरफ अगर रखा हुआ है, दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखा गया है, यानी वो भी यू, ये भी होता है निगेटिव। और अगर फोकस यह भी बाईं तरफ है, यानी छोटा वाला एफ, तो वो भी लिया जाएगा निगेटिव। यानी अवतल दर्पण में ज्यादातर केसेज नेगेटिव ही होते हैं, केवल उत्तल दर्पण में ज्यादातर केसेज पॉजिटिव आते हैं। इसमें एक केवल केस ऐसा है जहां पर आपका इमेज पॉजिटिव देता है, यानी वहां पर इमेज दाहिनी तरफ बनता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कल इसका फार्मूला मिरर का और उस पर क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।